हाय सेजिटेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए क्या चैलेंजेस आ रही है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, पास्ट की कैसी एनर्जी थी, क्या होप्स एंड फेयर हैं आपके, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परेशानियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, let's see what's the overall energy for you, Sag. What's the overall energy for Sagittarius? What's the overall energy for Sagittarius? What's the message for Sagittarius? Give me 1 or 2 cards, please. What's the message for Sagittarius? Okay, 2 cards, fine. Okay, Sag, let's get started. Okay, you can see, Sag, you also patient is reverse. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो या फिर स्कॉर्पियो का भी सेम ही आया था। आई फील सो मे बी आप किसी चीज़ में पेशेंट नहीं रख पा रहे हो, इनबैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में भी। आप लोग जैसे कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल चालू है, ऑब्स्टिकल्स है अगर आप लोगों के लाइफ में, तो आप ना पेशेंटली डील नहीं कर पा रहे हो। या फिर जैसे कि घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रही है तो आप पेशेंट नहीं रख पा रहे हो कि कैसे उसको घरेलू मामलों को ठीक करना है, कैसे अपने बर्डन से बाहर निकलना है, कैसे अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बैलेंस करना है पीसफुली। मैं भी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गैस, अगर आपकी लाइफ में ना किसी भी एरिया में किसी भी लाइफ की सिचुएशन में अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो तो थोड़ी देर पॉज कीजिए, अपने आप में पीस बना के चलिए, पीस लीजिए एंड जस्ट उस सिचुएशन में देखिए कि आप कैसे एक्शन ले सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। जो भी आप एफर्ट डालोगे ना डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको रिजल्ट मिलने वाला, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। पॉज, देयर इज द पॉज, यूनिवर्स ने पॉज किया कि आप अपने नेगेटिव सिनेरियो को ऑब्जर्व करो एंड उससे सीख लो, ताकि आपको जब रिजल्ट मिले तो यू फील गुड। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है जेंटलनेस। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर, ऑनर योर जेंटलनेस, स्पीक वर्ड ऑफ लव। ओके, मे बी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, पेशेंट रखिए। मे बी शायद इम्पेशेंट के कारण लोगों को आप कोई ना कोई बातें बोल दे हो, कड़वी बातें बोल देते हो, तो अपने आप में जेंटल रहिए, अपने आप में पीस बनाने की कोशिश कीजिए, लोगों से अच्छी तरह से डील कीजिए। ओके, ताकि आप अपने आप में पीस लेके आ सको और लाइफ में जो भी क्लैरिटी चाहते हो, जो भी सोल्यूशन चाहते हो वो मिल सके। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों मैसेज यही बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में पीसफुल रहिएगा, ताकि आप अपने आप को और लोगों को अच्छी तरह से हैंडल कर सको, क्योंकि सी पीसफुल रहेगा एंड सी देयर इज द पीस। ओके, एंड डव स्पिरिट का कार्ड है, डव इज ऑल अबाउट गाइस, सी वाइट पीस। अपनी करंट सिचुएशन में ना आप पीस बना के चलिए, ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आप अपने ड्रीम में एक्शन ले सको। जब तक आप पीस नहीं बनाओगे तब तक आप अपने ड्रीम में एक्शन नहीं ले सकते गाइस, एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते। पीस बनाइए, ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आप जब एक्शन लो तो कहीं ना कहीं आपको उस ऑब्जर्वेशन के कारण, उस इंफॉर्मेशन के कारण लाइफ में मूव ऑन होने के लिए इजी हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पीस बना के चलिए। देयर इज ऑलवेज इनफ फॉर फिर स्पिरिट। अगर आपकी लाइफ में ना साइकिल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, अबंडेंस नहीं मिल पा रहा, पीस नहीं मिल पा रहा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज इनफ। आप लोगों हमारी लाइफ में ना हमेशा एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। तो जस्ट जो भी साइकिल आपकी लाइफ में नेगेटिव है, ओके, उसमें पीस लेके आइए, राइज अप हुई एंड जस्ट अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी ऑप्शन को देखिए, ताकि आप एक
इनिशिएशन ले सको, मूव ले सको। ओके, एंड सी अगेन वॉच एंड वेट। सी हॉर्स स्पिरिट का कार्ड है, एफर्ट डालिए एंड जस्ट वॉच कीजिए, सही वक्त का वेट कीजिए। ओके, ताकि आपको सही वक्त आने पे जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका आपको बेटर रिजल्ट मिल सके, उसका आपको जो भी आपने एफर्ट डाला ना उसका जब सही टाइम आएगा, जब मिलेगा तो आपको यू विल बी शॉक्ड। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, ये तीनों कार्ड भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने करंट सिचुएशन में इनबैलेंस हो रहे हो, मनी के कारण, जॉब के कारण, या फिर अपने अपॉर्चुनिटी के कारण। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट पीस रखिए अपनी लाइफ में, पीस बना के चलिए, एफर्ट डालते रहिए एंड जस्ट इम्पेशेंट नहीं होना है, अपने और सामने वाले का ख्याल रखना, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, राइज अप हो सको, और कम्युनिकेशन कीजिए इनर तौर पे या आउटर तौर पे, ताकि आप लोगों के साथ में कनेक्ट होके कोई ना कोई सामने वाला हेल्प दे, ऑफर दे, ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, एंड एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में ये महीने आपके लाइफ में कौन से प्लैनेट, साइन या हाउसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले। ओके, फर्स्ट कार्ड इज नेपच्यून, योर फैंटासीज, अर्निंग, लॉगिंग एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। में भी शायद आप लोग ना दिस इज द नेपच्यून का कार्ड है, इल्यूजन, डिल्यूजन। ये महीने ना आप अपने लाइफ में पीस लाने के लिए या फिर एक सिक्योर लाइफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो, इल्यूजन डिल्यूजन में हो, किसी के लाइफ में ऑफर भी आ रहा हो तो भी बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, नेपच्यून का कार्ड है गाइस, तो कंफ्यूज हो, इल्यूजन डिल्यूजन हो, बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो पीस बना के चलिए ताकि आप इस कंफ्यूजन तक ना पहुंच पाओ। ओके, ये महीना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं अपने रिजल्ट के प्रति, या फिर सक्सेस के प्रति, या फिर पीस के प्रति। ओके, एंड सी देयर इज द सैटर्न इन्वॉल्वमेंट। वैसे भी सैजिटेरियस कहीं ना कहीं दिस इज द सैटर्न का कार्ड है, जब तक आप अपने काम में, सैटर्न इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क नहीं करते हो तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज टू गेन विजडम। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई डार्क पीरियड है तो एक्सेप्ट कीजिए, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए, रिजल्ट की चाहत मत कीजिए, रिजल्ट सही टाइम पे, सही वक्त आने पे ही मिलेगा। डोंट कंफ्यूज गाइस। एंड नेक्स्ट कार्ड इज जेमिनीज, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ हियर इज द स्टोन, क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में इस कंफ्यूजन से दूर हो सको। ओके, एंड जेमिनीज ऑल अबाउट गाइस लोगों के साथ कनेक्ट भी होना, या फिर कुछ ना कुछ सीखना, या फिर कुछ लोगों से ताकि ट्रैवल भी करे, शॉर्ट ट्रैवल। ओके, अगर भाई बहनों के साथ में कोई भी अनबन भी चल रही थी तो भी यहाँ एफर्ट के जरिए वो अनबन या फिर वो रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। ओके, अगर भाई बहनों के साथ में कोई भी अनबन चल रही थी तो। ओके, सैज, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, सैज पेशेंस रखिए और एफर्ट डालिए, क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे सैटर्न कुछ नहीं देते हैं। ओके, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, अपने आप में पीस रखते हुए। ओके, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपको आपके कंफ्यूजन, आपके एफर्ट सैटर्न महाराज आपको रिजल्ट दे। पीसफुली रह के एफर्ट डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। ओके सैज, ओके लेट्स सी, जो भी आप साइकिल अपना कंप्लीशन करना चाहते हो, पीसफुल रह के अगर एफर्ट डालोगे ना, वो साइकिल खत्म करो। विदाउट एफर्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सबसे पहले मैं बता दो, क्योंकि सैटर्न का कार्ड आ गया है तो सैटर्न एफर्ट मांगता है, सैटर्न मेहनत मांगता है, सैटर्न बोलता है कि पहले तुम सीखो फिर मैं रिजल्ट दूंगा, पहले तुम मेहनत करो फिर मैं तुमको आपके मेहनत का फल दूंगा। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैज, ऐसे देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, करंट पोजीशन फॉर सैज, से कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी है, बेटर जॉब की कमी है, हेल्थ इशू चल रही है, मनी इशू चल रहा है, घर नहीं है, या फिर कोई सिंगल है, या फिर कोई सपोर्ट नहीं है, देयर इज लैक ऑफ समथिंग। ओके सैज, कमी है किसी न किसी चीज़ की, या फिर अपॉर्चुनिटी की कमी है, या फिर यू फीलिंग बैड,
बट 5 है तो गाइस देयर इज अ चेंज, पेशेंस रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से 5 कॉइन, क्लैरिफिकेशन बाय 3 कप, कमी है सपोर्ट की, कमी है ऑफर की, कमी है हैप्पीनेस की, कमी है एक इनिशिएशन की, कमी है ब्लेसिंग की। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, सपोर्ट आए, सोल्यूशन आए, ग्रोथ हो, इंडिपेंडेंट हो, और आप अपनी लाइफ में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपकी लाइफ में जॉब है वो टॉक्सिक है, बट आप जॉब स्विच करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर कोई सोशल नेटवर्किंग या फ्रेंड आके आपको कोई जॉब ऑफर दे रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, इसी जॉब ऑफर दे रहा है ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको इमोशनली। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं अभी किसी चीज़ की कमी है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी इस कमी में पॉजिटिव चेंज चाहते हो ताकि आप इमोशनल तौर से अबंडेंस रह सको, इंडिपेंडेंस रह सको, एंड अपनी फैमिली के साथ में खुश रह सको। बट मुझे अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं देर इज कमी, सिंगल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, सिंगल हो रहे क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सिंगल हो रहे क्योंकि कुछ लोग सिंगल है तो रियूनियन हो रहे हैं, कुछ लोग सिंगल हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से क्योंकि वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज, चैलेंज है किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट का मैच्योरिटी चैलेंज है। ओके, मे बी शायद क्लियर कम्युनिकेशन चैलेंज है, या फिर हो सकता है कि प्लानिंग करना चैलेंज है, फोकस होना चैलेंज है अपने गोल ड्रीम के प्रति, या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के प्रति वाद विवाद भी चल रही थी कोर्ट केस में, तो वो भी चैलेंज है। ओके, कि जैसे कोर्ट केस में वाद विवाद चल रहा है, पैसे नहीं है तो कैसे मैं वकील को फीस दूँ, एग्जाम्पल था, उसी टाइप से आप देख सकते हो। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं द चैलेंज है गाइस, हर हेरोफेंट का कार्ड है, मे भी चैलेंज हो सकता है कोई टोरस पर्सन, लियो पर्सन। ओके, टोरस पर्सन के साथ में इम्बैलेंस है, लियो पर्सन के साथ में पीसफुली जस्ट चल ही रहे घिसते घिसते। ओके, अदरवाइज दिस 2 पर्सन इज चैलेंज। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाह रहे हो बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप अपनी लाइफ में पेशेंटली अपने प्रॉब्लम के साथ में डील नहीं कर रहे हो। ओके, क्योंकि इन दिस डेक जो भी आपकी टर्नाडेट हुई आपकी लाइफ में उसको आप खुद ही खत्म करें, बट मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज योर चैलेंज तो खत्म नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, अपने चैलेंज को खत्म करने मेहनत ही नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर सैटर्न का कार्ड है कि मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, पीस नहीं आएगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी सैज, आपकी चैलेंज है कि पीस आए और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ, या फिर लवर्स चेंज लेके आओ, या अपने करंट सिचुएशन में पीस लेके आओ ताकि आप इस टोर्नाडो को लेट गो करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करो। या फिर कुछ लोग मैरिज भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर चैलेंज है, मैरिज भी चैलेंज हो सकते हैं क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे में पीसफुली बातचीत नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई शादी भी करना चाह रहा है, अगर कोई लव लाइफ में सिंगल भी हो गया तो भी यहाँ पर ना पीसफुली आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म नहीं हो पाई, तो वो आपके लिए चैलेंज है। किसी के लिए हो सकता है कि नॉलेज लेना चैलेंज हो सकता है, किसी के लिए बैलेंस करना अपनी लाइफ में चैलेंज हो सकता है। ओके, किसी के लिए कुछ प्रोजेक्ट हासिल करना वो चैलेंज हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट द फोकस, फोकस है 7 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ सो मच कंफ्यूजिंग। फोकस है कि अपनी जो कंफ्यूजिंग है ये अर्थली मैटर के प्रति, लव के प्रति, या फिर पास्ट के मामलों के प्रति। ओके, तो आप चाहते हो कि मे भी शायद वो ख़त्म हो जाए। सी वर्ल्ड का कार्ड है, आप चाहते हो कि वो ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस महसूस कर सको। ओके, जो भी पास्ट के मामले थे ना उससे वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे, ओवरथिंक करने पे मजबूर कर रहे थे। ये पास के मामले हो सकते थे, घरेलू मामले हो, जॉब के मामले हो, मनी इश्यू हो, लव इश्यू हो, तो आप चाहते हो ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड हो, पीस आए आपके लाइफ में, हैप्पीनेस आए और आप ये सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकल सको। ओके, द फोकस इज गाइस, जो भी कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकलना चाहते हो। ओके,
दिस योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट बैक स्टैबिंग। मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में किसी ने धोखा दिया हो, या फिर पीठ पीछे गॉसिपिंग की हो, या फिर हो सकता है कि क्लियर कम्युनिकेशन ना हुआ हो। बट 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है। आई फील्स हो गई यहाँ पर ना, लव लाइफ में किसी ने धोखा दिया था, उस चीज़ की कंप्लीशन हुई है, या फिर आपके लाइफ में जो भी अगर कनेक्शन वाई कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो चीज़ की कंप्लीशन हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से पास्ट में देयर इज अ ब्लेसिंग तो है, बट मे भी शायद हो सकता है कि डिले हो रहा है। ओके, कंप्लीशन है, कंप्लीशन हुआ है, बट न्यू बिगिनिंग करने के लिए डिले हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग वाली स्टेबिलिटी है। ओके, दिस इज द ऑफर ऑल्सो, दिस इज द एक्शन एंड ऑल्सो दिस इज द सपोर्ट ऑल्सो। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में किसी न किसी चीज़ की एंडिंग तो हुई है, बट फ्रेश स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, सो पेशेंट रखिएगा। दैट्स वाई आप ना इम्पेशेंट हो रहे हो कि यार प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, बट कुछ नया क्यों नहीं हो रहा है। ओके, नया हो रहा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप पेशेंट नहीं रख पा रहे हो, और आपके पास में जो भी ये एनर्जी आ रही है वो स्लोली है। स्लोली आपके पास में ऑफर आ रहा है, स्लोली आपके पास में मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर आप एक्शन ले रहे हो। ओके, स्लोली आ रहा है इसीलिए, और प्रॉब्लम तो खत्म हो गई है। स्लोली आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आपने यहाँ पर कमी महसूस कर रहे हो, और सपोर्ट की, ऑफर की, या फिर मनी की। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन। या आपके माइंड में बहुत अच्छी चीज़ चल रही है गाइस कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, सिक्योर होना है, इमोशनली स्टेबल होना है, फैमिली को खुश रखना है, एंड एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, ग्रोथ की तरफ जाना है, क्लैरिटी लाना है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फुल्ली सेटिस्फाइड होना है। ओके, अपने पेट को भी खुश रखना है, कंप्लीशन चाहते हो माइंड में ही कि मुझे किसी का घर नहीं है तो घर भी चाहते हो। ओके, किसी के लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही तो वो भी चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में ना गाइस 2 मेजर आर ना क्लैरिफाई। आप अपने ना लाइफ में मूवमेंट चाहते हो। ओके, अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, एक न्यू लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ में खुश हो सको, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, इमोशनल सेटिस्फाइड हो सको। कोई घर बनाना चाहता हो, उसमें न्यू बिगिनिंग करना चाहता हो, उसमें कोई ना कोई क्रिएट करना चाहता हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहा हो। ओके, बट माइंड में आपके ना गाइस जिस भी वजह से आपको सेटिस्फाइड मिलती है ना, उस पास के मामलों से मूव ऑन होना चाह रहे हो, एंड अपनी लाइफ में एक कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ओके, ये मैनिफेस्ट हो सकता है कि घर बनाना चाह रहे हो, जॉब स्विच करना चाह रहे हो, फैमिली के साथ में हैप्पीनेस होना चाह रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की चाह रहे हो। ओके, माइंड में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट फोकस है कि मेरी जो कंफ्यूजिंग है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। Why this 5 of cup? फ्यूचर में why you so much sad? I don't like this card because in future में भी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट महसूस करो, लॉस महसूस करो, एंड दिस इज ऑल्सो 5, बट ये चेंज हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं इमोशनली आप ड्रेन हो रहे इन फ्यूचर में। ओके, मे भी शायद आप अपने लॉस को ही देख रहे हो जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्लो मूविंग एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, अपने ड्रीम को पूरा करने के प्रति, आपके रिजल्ट के प्रति, क्योंकि यहाँ पर से ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि मे बी शायद दिस इज यू। ओके, कॉन्फिडेंट रहिएगा, आप पैशनेट रहिएगा, एंड प्लानिंग कीजिएगा कैसे अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इन फ्यूचर में आप कॉन्फिडेंट तो हो अपने आप में, अपने गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपनी लाइफ में लाइट लेके आने के लिए। ओके, बट जो भी आपकी ये लॉस हो रहा है ना इन पास में, जिस भी वजह से आप इन फ्यूचर में सैड हो, आप ना देयर इज अ टावर मूवमेंट हो रहा है, आप खुद ही उस ओल्ड फाउंडेशन को, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, ओल्ड पर्सन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर सके, फ्यूचर को बना सको। ओके, देयर इज द फुल ऑन कॉन्फिडेंट है। तो मैं ये बोलूँगी इन फ्यूचर में अभी फिलहाल जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर सही नहीं चल रहा तो आप खुद ही उस, जैसे कि बोलते ना,
पास्ट के मामले फिर से वापस आ गए, ओके, जो सैडनेस पार्ट था फिर से वापस आ गया, बट आप इन फ्यूचर में उस सैडनेस पार्ट को खुद ही खत्म करोगे ताकि आप अपनी लाइफ फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको, क्योंकि यू आर फुल ऑन कॉन्फिडेंट, फुल ऑन मैच्योरिटी। लाइफ ने आपको इतना सिखा दिया कि अभी आपको ना कैसे क्या करना है वो आपको पता है, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। वॉज द हिडन पोजिशन? हिडन पोजिशन में 6 ऑफ पॉइंट का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। अगर आप सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट भी मिल रहा है, और अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो पीस भी आ रहा है, एंड लाइफ में पास्ट के मामलों से मूव ऑन भी हो रहे हो, लाइफ में बैलेंस भी हो रहा है। दैट इज योर हिडन पोजिशन। सडनली कोई हेल्प भी आ रहा है मनी के लिए, जॉब के लिए, ओके। एंड सी, कहीं ना कहीं हिडन पोजिशन में जो भी आपकी टॉक्सिक सिनारियो चल रही थी ना, वो आप खुद ही लेट गो कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। 8 ऑफ कप, 8 ऑफ, दिस इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो सैज। अगर लियोस के साथ में बहुत अनबन चल रही थी तो आप वो अनबन को लेट गो करके अपनी लाइफ को बैलेंस बना रहे हो, ओके। दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में आप बोलोगे कि जॉब आ रहा है, मैं हिडन पोर्शन में ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, और कोई ना कोई सपोर्ट के कारण आप अपने जो भी टोर्नेडो, जो भी कंफ्यूजिंग है उसको दूर कर रहे हो, ताकि आप अपने इमोशनल अपने विशेस को पूरा करने जा सको, ओके, एंड बैलेंस कर सको। मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, उसको दूर करने के लिए सपोर्ट मिल रहा है, आप अपने बैलेंस कर रहे हो, ओके, इमोशनल लेट गो करके। एंड दिस इज योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट लवर का कार्ड है गाइस। मे बी देयर इज सो मच 6 7 8 9 10 इट्स अपग्रेड आपकी लाइफ में 5 6 7 8 9 10 5 6 डाउनर पार्ट चल रहा है, चेंज चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, पास के मामलों में एफर्ट डाल के इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एकदम कंप्लीट हो सको, ओके। बट दिस इज योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस। मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द इन्वायरमेंट में कोई सपोर्ट भी है, सोलमेट कनेक्शन भी आ रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, एंड चॉइसेस भी आ रहे हैं। तो यूज योर इंट्यूशन गाइस चॉइसेस में, ओके। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं तो पीसफुली डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपने डिसीजन पे गर्व करो, ओके। एंड अगर कुछ लोग रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। इन्वायरमेंट में गाइस आपके ना सराउंडिंग में दे सपोर्ट, पीस, सॉल्यूशन एंड अपॉर्चुनिटी, ओके। एंड अगर कुछ लोग शादी भी करना चाह रहे हैं तो शादी भी हो रही है इन्वायरमेंट में। Let's see why this lover card is here for you. And see, कहीं ना कहीं I told you सपोर्ट, पार्टनरशिप हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, एंड चॉइसेस आ रहे हैं, ताकि आप क्लियर हो सको, मैच्योर तरीके से अपने इस चॉइसेस को देख सको, एंड क्लियर होके लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस आपका। देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो। व्हाट होप्स एंड फियर? होप्स एंड फेयर इज वेटिंग पीरियड गाइस। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, वेट पीरियड चल रहा है, इम्पेशेंट हो रहे हो। दिस इज द वेटिंग पीरियड। पास में अगर आपने एफर्ट डाला तो आप वेट करो रिजल्ट का। ये कोई भी रिजल्ट हो सकता है, या फिर पार्टनर का, या फिर सपोर्ट का, ताकि आप पार्टनर के जरिए न्यू बिगिनिंग बिजनेस स्टार्ट कर सको। वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, ओके। होप्स एंड फेयर में आपकी लाइफ में जो भी आप वेट करें उसका रिजल्ट चाहते हो, ओके। बट होप्स है कि आ जाएगा, फेयर है कि आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि होप्स है कि मैं रीयूनियन हो जाऊंगा, फिर है कि होऊंगा कि नहीं होगा। होप्स है कि मैं अपनी लाइफ में सी 3 of 1 clarify why page of swords and the king of swords, ओके। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपने जो एफर्ट डाला उसमें राइज अप हो। मे भी शायद नोटिस करें, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ताकि आपके पास में जब रिजल्ट आए तो आप ना जो भी अभी तक सीखा उसको यूज करके एक नई शुरुआत कर सको। मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपने जब यहाँ पर रिजल्ट आए, ओके, तो आप मैच्योर तरीके से डील करो, ओके। तो आपका होप्स एंड फेयर है कि जैसे कि आपने एफर्ट डाला हो अपने टॉक्सिक सिचुएशन पे ख़त्म करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर आप ना राइज अप हो रहे हो, ओके। तो आपका होप भी है कि मैं राइज अप हो जाऊंगा, और फेयर भी है कि मैं हूँगा कि नहीं हूँगा, ओके। दैट इज योर
That is your hopes and fear, guys. Let's see what's the outcome. आउटकम में 8 ऑफ वॉट का कार्ड है, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, जेमिनीज इज हियर, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ मैसेजेस, लॉट्स ऑफ बातचीत चालू है लोगों के साथ में, खुद के साथ में, ताकि आप राइज अप हो सको, पीस लेके आ सको एंड अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको. ओके, एंड दिस इज योर, ये भी बोल सकती हूँ कि आउटकम में आप अपने टारगेट पे फोकस कर रहे हो, कि जो भी आपके गोल है उस पर फोकस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में आपकी जो भी टारगेट है वो पूरा हो सके. मे भी शायद आप लोगों का टारगेट हो सैजिटेरियस, पास्ट के जो भी मामले थे ना आप लोगों के लाइफ में, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने चीट किया हो, किसी ने आपकी वैल्यूबल चीज़ों को ले लिया हो, एंड जस्ट एफर्ट डाल रहे हो ताकि इसमें पीस आए और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, एक नई शुरुआत हो, ग्रोथ हो. ओके, तो इसीलिए आप अपने टारगेट के पीछे फोकस हो, एफर्ट डाल रहे हो. आपका टारगेट है सन इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी, रिजल्ट, जो ऑफर, अपॉर्चुनिटी, शादी. ओके, बट यहाँ पर रिवर्स है. ओके, सन, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप आपको बहुत एफर्ट के बाद रिजल्ट मिले, क्योंकि सैटर्न इज हियर. जब तक एफर्ट नहीं डालोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा. ओके, और अगर मैं लव लाइफ के लिए बोलूँ तो अगर लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, पास में लियो पर्सन ने अगर आपको डिच किया हो, धोखा दिया हो, तो उसमें पीस लाने के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप उस धोखे से बाहर निकल आओ. ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस गाइस. क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है. गाइडेंस से फोकस होइए, मैच्योर तरीके से डील कीजिए अपने इस साइकिल के प्रति. ओके, अपनी इस डार्क साइकिल के प्रति, एंड क्लियर होके लाइफ में मूव ऑन हुई. ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, सैज, एंड सी देयर इज द पीस. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी लॉस हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, हर्ट हुआ है, या फिर आप खुद ब खुद अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, या फिर दुखी हो, ओके गाइस, तो अपने आप में पीस बना के चलिए, पॉजिटिव रहिए, बैलेंस करके चलिए. दिस इज यू सैज. ओके, क्योंकि दिस इज यू कहीं ना कहीं सैड हो कि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे, आपके रेस प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, तरक्की नहीं मिल पा रहा है, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए एंड मैच्योर तरीके से डील कीजिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, फोकस होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको. ओके, एंड टेम्परेंस इज ऑल अबाउट गाइस डिवाइन टाइमिंग. तो आपको जो भी मिलेगा ना गाइस डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, तो पेशेंट रखना है एंड जस्ट अपने आप में पीस बना के चलना है. ओके, एंड मैच्योर तरीके से डील करना है. दैट इज योर गाइडेंस. लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ देक. सी, कहीं ना कहीं 8 ऑफ स्टॉक सोर्स है. मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हो अपने करियर के प्रति, अपनी लाइफ में राइज अप होने के प्रति, या फिर अपने उस मेंटल नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के प्रति. ओके, तो गाइस सी, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, सिंगल हो, ब्रेकअप हुआ है. ओके, तो उससे आप राइज अप होना चाहते हो, ताकि आप स्लोली मूव ऑन हो सको. ओके, या दिस इज द जस्ट लाइक कहीं ना कहीं स्टक तो हो गाइस. दिल तो टूटा है, हार्ट ब्रेक तो हुआ है, जॉब चली गई हो, सिंगल हो गए हो, और घरेलू मामले में प्रॉब्लम आ रही हो, घर को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो हार्ट ब्रेक हुआ. तो आप उस सारी चीज़ों से ना मेंटल इश्यू से बाहर निकलना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस रह सको. बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैच्योर तरीके से डील कीजिए, पेशेंट रखिए, और एफर्ट डालते रहिए जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो. ओके, डोंट कंफ्यूज. Okay, let's see what the final messages for Sag. What's the final messages for Sagittarius? Okay. Sag, see, medicine woman. You are a channel for divine healing power. Universe यही बोलना चाहते हैं guys. अपने आप में पीस बना के चलिए. सी,
अपने आप में पीस बना के चलिए। मे भी शायद हो सकता है कि आप यूर अ सपोर्टर, ओके, आप लोगों की मदद करते हो, आप लोगों को हील करते हो, या फिर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट पीस बना के चलिए एंड जो यूनिवर्स आपको सोल्यूशन देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं, वो आप अपने इंट्यूशन के जरिए देख पाओ। ओके, एंड सी देयर इज द फेयरनेस, जस्ट लाइक a जस्टिस का कार्ड है। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। ओके, कैप्रिकॉर्न, I told you, Sagittarius, Capricorn बोले, I told you Sagittarius में भी शायद डीलिंग विद Capricorn, कि आपने आप में पीस बना के चलना है, मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में जो भी एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट पा सको, या रिजल्ट मिल रहा है गाइस, थोड़ा सा डिले है, स्लो है, बट रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो पेशेंट रखिएगा, इम्बैलेंस नहीं होना है। ओके सैज, या सैज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सभी लोगों को मैं सारे कमेंट देखती हूँ, आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, तो आप लोग मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई नई वीडियोस लेके आती रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लव इन लाइफ, टेक केयर।